तो इस कंपनी ने 15 लाख लोगों को लूटा। उनको आश्वासन दिया कि इस कंपनी के पास जमीन है, ये फ्लैट बनाएंगे, विला बनाएंगे। आज तक ना तो कोई इनके पास जमीन है, ना तो कोई फ्लैट बनाया, ना विला बनाया है। और इन्होंने उसी की आड़ में 2000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। सेबी ने स्पष्ट फाइंडिंग दी कि ये कलेक्शन एकदम इलीगल है, बिल्कुल कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है, सेबी लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और इन सारे डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को उस फैसले की कॉपी, जो फैसला किया सेबी ने 25 फेज का फैसला 21/6/2013 को, उस फैसले की कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजी है, इस निवेदन के साथ कि इस कंपनी को तत्काल बंद किया जाए और निवेशकों को पैसा वापस लौटाया जाए विद इंटरेस्ट। उस फैसले की कॉपी इस देश के सारे मुख्यमंत्रियों को भेजी गई, इस निवेदन के साथ कि इस कंपनी केडी सिंह और उसके 100 डायरेक्टर्स के खिलाफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर की जाए और इनको अरेस्ट कराया जाए और इनकी कंपनी वाइंड अप की जाए। उसके बाद ये सैट में गया, अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया, वहां से हार गया, और हार नहीं था। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने केस नंबर 7924 एंड 7925 डेटेड 14/9/2014 से इसके दोनों केस खारिज कर दिए पूरी तरह से, और इसको डायरेक्शन दिया कि पैसा वापस करें। इस सब के बाद भी इन्होंने आज तक एक पैसा वापस नहीं किया, और कंपनी भी बंद नहीं हुई, धड़ल्ले से चल रही है और लूट जारी है, सरकारें देख रही हैं। सेबी ने एक केस फाइल किया दिल्ली में, पटियाला हाउस कोर्ट में, डीजे के, कि इनको अरेस्ट कराया जाए, इनके खिलाफ वारंट निकले, इनकी प्रॉपर्टी अटैच हो और प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई हो। इस आदमी के भ्रष्टाचार की सीमा देखिए आप, भ्रष्टाचार का कमाल देखिए कि इतने करोड़ों अरबों रुपए का इस्तेमाल करके इसने 5 साल से केस चल रहा है, एक बार भी कोई हियरिंग नहीं हुई। लगातार 5 साल से 60 एडजमेंट हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। ये इस आदमी का और इस देश का भ्रष्ट चेहरा है, जो मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस देश की 130 करोड़ जनता के सामने आए। इसी एल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी की तर्ज पर की तरह एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड में 10,000 करोड़ कलेक्शन किया, इसी रियल एस्टेट को बेवकूफ बना करके। रियल एस्टेट के सहारे कुछ भी नहीं है, और करीब 30 लाख लोगों को ठगा इसने। और ठीक इसी तरह सारी कार्रवाई इसमें भी ऐसे ही हुई, और आज तक एक पैसा वापस नहीं हुआ, और कंपनी चल रही है। ठीक इसी तरह एल्केमिस्ट होल्डिंग्स में 1000 करोड़ रुपए लूटा, और करीब 10 लाख लोगों से, एल्केमिस्ट होल्डिंग लिमिटेड में। उसमें भी सेबी ने यही आदेश दिया, उसमें भी सारी कार्रवाई हुई, लेकिन कोई रिफंड नहीं हुआ, ना कोई इसके ऊपर कार्रवाई हुई। इसी तरह एक और कंपनी एल्केमिस्ट कैपिटल लिमिटेड, सेम कार्रवाई सेबी ने करी, उसमें भी 1000 करोड़ रुपए लूटा 10 लाख लोगों से। ये सारे मामले 7 साल पहले के हैं। 7 साल हो गया, 7 रुपए किसी को वापस नहीं हुए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पैनल बना दिया रिटायर्ड जज जस्टिस तालुकेदार के अंडर में, और उनको सेबी से 30 करोड़ रुपए दिला दिए कि पैसे वापस करो। आज 5 साल में उस पैनल ने मात्र 98 लाख रुपए वापस किए, 5-5 हजार वाले, कोई वापस नहीं किए। उसका एक ही कारण है, केडी सिंह का भ्रष्ट आचरण। कोर्ट को भी खरीद लेता है, सब कुछ खरीद लेता है। इस मामले में मैंने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भेजा है। तो ये हाल है। अब आप सोचिए कि इतनी कंपनी जो मैंने बताई है, इन सबके मैंने पूरे देश के सांसदों को, 550 सांसदों को ऑनलाइन कंप्लेंट भेजी, सारे विधायकों को ऑनलाइन कंप्लेंट भेजी, सारे मुख्यमंत्रियों को भेजी, प्रधानमंत्री को भेजी, सारे केंद्रीय मंत्रियों को भेजी, सारे गवर्नर्स को भेजी, सारे पुलिस कमिश्नर्स को भेजी, चीफ जस्टिस ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट को भेजी,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये इस देश का एक और चेहरा है। मैंने अपनी कंप्लेंट के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, केस नंबर 68 ऑफ 2008, जो फैसला जो जिसका डेट है 12 नवंबर 2013। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें प्रेजेंट चीफ जस्टिस थे, पहले वाले चीफ जस्टिस से 3 और जज थे। 5 जस्टिस ने यह फैसला दिया कि ये इस टाइप के जो ये ऑफेंस होते हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस को किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, सूचना मिलते ही उसको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे ये सारे मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं और मैंने इस देश के सारे थानों में कंप्लेंट भेजी है। सबके साथ ललिता कुमारी के जजमेंट की कॉपी भेजी, सेबी के जजमेंट की कॉपी भेजी। मेरे बहुत कहने पर चीफ मिनिस्टर यूपी ने सीबीआई की इंक्वायरी के लिए लिखा। वो इंक्वायरी बहुत ही स्लो गति से अपना चल रही होगी। ईडी की इंक्वायरी भी शुरू हो गई, एसएफआईओ की शुरू हो गई, लेकिन रिजल्ट इज 0। 1 पैसा किसी निवेशक को नहीं मिल पाया अभी तक। तो मेरा आपसे सविनय निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप उन गरीबों के लिए कुछ करिए। उनके लिए मैं कभी भी इंटरव्यू देने को तैयार हूं, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ देने को तैयार हूं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उन 25 करोड़ गरीबों का मैं भला करूं। अगले सीरीज में मैं आपको सहारा ग्रुप के बारे में बताना चाहता हूं। उसके अलावा एक लाइन ऑफ कंपनी है PICL में 6 करोड़ लोगों को लूटा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का घोटाला है। इसी तरह बहुत कंपनियां हैं जो लाइमलाइट में नहीं आ रहे हैं। इनके बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग इसमें शामिल हैं, राजनीतिक लोग शामिल हैं। इसके कारण से गरीब मरा जा रहा है। काइंडली उस गरीब की आवाज़ को सुनिए, उसकी स्थिति को देखिए, जानिए, समझिए और उसके लिए कुछ करिए। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये बात पर अवश्य गौर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।